हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका। पिछले कुछ सत्र से हम लोग कथा सुन रहे हैं कि वृंदावन स्थित सप्त देवालय में की जो कौन कौन से भगवान वहाँ पर हैं, भगवान के विग्रह हैं वहाँ पर, उनकी हम कथा सुन रहे हैं। तो उन सप्त देवालय में से हमने पिछले सत्र में कथा श्रवण की थी श्री श्री गोविंद देव जी की, कि वृंदावन में भी उनका कितना सुंदर मंदिर है और जयपुर में भी उनकी भव्य तरीके का मंदिर है। सिटी पैलेस महल नुमा मंदिर है उनका, और वहाँ पर उनकी सेवा पूजा आराधना होती है। और दूसरी हमने कथा श्रवण की श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, कि किस प्रकार से जो है उनको प्रकट किया था रूप गोस्वामी जी ने, जीव गोस्वामी जी ने उनकी सेवा की, और सनातन गोस्वामी उनकी परिक्रमा करते थे, और वहाँ पर गोवर्धन शिला भी विराजती हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम दर्शन श्रवण करेंगे, दर्शन ही करते हैं हम लोग। आज हम श्रवण करेंगे श्री श्री गोपीनाथ भगवान की, जो कि वृंदावन में है। अभी उनका मंदिर वृंदावन में है, परंतु इस समय में वो आजकल जो है वो विराजते हैं कहाँ पर? जयपुर में विराजते हैं वो। तो जयपुर में और कौन से विग्रह हैं? श्री गोविंद देव जी और ये श्री गोपीनाथ जी। अब सप्त देवालय कौन कौन से हैं हम एक बार दोबारा से सुन लेते हैं। सप्त देवालय हैं श्री श्री मदन मोहन जी, श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोकुलानंद जी, श्री श्री राधा दामोदर जी, श्री राधा श्याम सुंदर जी और श्री राधा रमन जी। ये सप्त देवालय प्रमुख हैं, और भी बहुत प्रमुख है। हमारे बांके बिहारी जी हैं। कई जगह सप्त देवालयों में बांके बिहारी जी और राधा वल्लभ जी को भी गिना जाता है। अलग अलग तरह से हैं ये। तो हम उन सबकी ही कथा श्रवण करेंगे। हमारा ये सौभाग्य के है कि हम लोगों को अलग अलग कथाएं भगवान की श्रवण करने में मिलती हैं, और कितनी सुंदर कथाएं हैं भगवान की। तो उसी श्रृंखला में आज हम श्रवण करेंगे श्री गोपीनाथ जी की कथा किस प्रकार से है। ये कथा शुरू होती है लगभग 5000 वर्ष से भी पहले, द्वापर युग में, जब भगवान इस धरा धाम को छोड़कर अपने लोक में गए। तो वैसे तो भगवान वृंदावन धाम को कभी भी नहीं छोड़ते हैं, परंतु ये भी उनकी एक लीला है। तो उनके प्रपौत्र जो थे वज्रनाभ जी, उन्होंने 3 विग्रह बनवाए थे भगवान के। ये हमने लीला पहले श्रवण की है। और वो 3 विग्रह उन्होंने अपनी, जो उनकी दादी थी, उनकी माता थी, उन सब से श्रवण करके बनवाए थे कि भगवान कैसे दिखते थे। और वो विग्रह किससे बने थे? जब मथुरा में कारागृह में कंस ने देवकी जी और वसुदेव जी को वहाँ बंद किया था, तो उस कारागृह में जब भगवान प्रकट हुए थे जिस शिला के ऊपर, उसी शिला से ये तीनों विग्रह बनवाए गए थे। वो कौन कौन से हैं? श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन जी। जब उन्होंने अलग अलग उनका विवरण सुन के विग्रह बनवाए थे कि भगवान कैसे दिखते थे, तो किसी भी एक विग्रह में सारे जो है भगवान के वो नहीं आए कि भगवान बिल्कुल इन जैसे दिखते थे। इन 3 विग्रह में अलग अलग से भगवान के, जैसे भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद श्री श्री गोविंद देव जी जैसा है। और ऐसा माना जाता है कि जब गोविंद देव जी विग्रह का निर्माण हुआ, तो सारी रानियों ने जो है अपना घूंघट ओढ़ लिया था कि हमारे भगवान श्री कृष्ण का मुख ऐसा ही दिखता था, मुखमंडल उनका, मुख कमल ऐसे ही दिखता था। और जो भगवान का वक्षस्थल और नाभि स्थल है वो श्री गोपीनाथ जी जैसा है, और जो उनके चरण कमल हैं वो मदन मोहन जी जैसे हैं। आजकल श्री मदन मोहन जी करौली में विराजते हैं। तो जब ये गोपीनाथ जी, जब ये विग्रह की उन्होंने स्थापना की वज्रनाभ जी ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में, तो वहाँ पर उन्होंने वंशीवट में उनकी स्थापना की, यमुना नदी के किनारे वृंदावन में उनकी स्थापना की भव्य मंदिर बनाकर। परंतु कालक्रम में जब जो है सारे विग्रह लुप्त हो गए, तो ये भी विग्रह लुप्त हो गए, ब्रजरज में या कहीं पर भी ये लुप्त हो गए। तब जो है चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए और उन्होंने अपने शिष्यों को, फिर लौटने के बाद अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आप जाकर जो है सब जो है विग्रहों का, जहाँ पर वृंदावन में भगवान की लीला स्थलियाँ हैं, सब का आप जो है उनको उजागर करो और लीला स्थलियाँ वहाँ खोजो वहाँ जाकर। तो जब जो है उनके गदाधर पंडित, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर में से हैं, उनके पंच तत्व में से हैं वो, तो उनके शिष्य जो हैं परमानंदाचार्य, वो यहाँ पर आए। और उन्होंने, जब वो एक बार यमुना जी में से एक जो है उसकी धारा अलग हो गई और कुछ हिस्सा अलग मट गया बीच का, तो उसके किनारे जब वो एक बार स्नान कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो वहाँ पर उनको श्री श्री गोपीनाथ जी के विग्रह का दर्शन हुआ। वो विग्रह उनको प्राप्त हुए।
उन्होंने उनकी सेवा पूजा की और उनको भोग लगाया, आरती की उनकी। फिर उन्होंने कुछ समय पश्चात जो है वो विग्रह गदाधर जी के ही एक अन्य शिष्य थे, श्री श्यामानंद जी, उनको दे दिए। वो जो है सॉरी मधु पंडित को दे दिए। तो उन्होंने उनका जो है उनकी सेवा की बहुत समय तक। तो इस प्रकार सेवा करते करते जब वो है उनकी बहुत समय तक वहाँ सेवा होती रही, तो उनका जो है बाद में बहुत ही सुंदर मंदिर वहाँ पर निर्माण करवाया गया। पहले वंशीवट में ही विराजते हैं गोपीनाथ जी, उसके बाद उनके बहुत सुंदर मंदिर निर्माण करवाकर उसमें उनका जो है विराजे वो, और वहाँ पर वो उनकी भव्य तरीके से आरती, पूजा, सेवा, भोग सब खूब अच्छे से होता था। बहुत ही सुंदर मंदिर था वो। और वो मंदिर कुछ कुछ जो है जैसे प्राचीन मदन मोहन मंदिर है उस जैसा मंदिर था वो। परंतु वही कि मुगल आक्रांता जो थे उनके जो है शासन में जब सभी मंदिरों को उन्होंने नष्ट किया, तो उस मंदिर को भी उन्होंने, श्री गोपीनाथ जी के मंदिर को भी उन्होंने बहुत ही नुकसान पहुंचाया। परंतु श्री विग्रह जो है गोपीनाथ जी के, जैसे गोविंद देव जी और गोपीनाथ और अन्य विग्रह भी गए थे, ऐसे ही ये विग्रह भी जयपुर ले जाए गए और जयपुर में ही उनकी वहाँ पे इस समय मंदिर है। वहीं पर उनकी बहुत अच्छे से सेवा, पूजा, भोग आदि सब श्रृंगार होता है। परंतु प्रतिभू विग्रह अभी भी श्री गोपीनाथ जी मंदिर में अभी भी उनके विराजते हैं और उनके संग में श्री राधे रानी विराजती हैं और अनंग मंजरी विराजती हैं। वो अनंग मंजरी कौन है? वो श्री राधे रानी की ही छोटी बहन है, वो उनके साथ विराजती हैं। वो भी जो है सब सखियों के साथ ही भगवान की सेवा में व्यस्त रहती हैं। तो इस प्रकार से श्री गोपीनाथ जी का मंदिर अभी भी बहुत सुंदर है। दोबारा से जब उसका पुनर्निर्माण कराया गया तो बहुत सुंदर अभी भी मंदिर है। आप कभी भी जाएं तो श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में अवश्य दर्शन करें और सप्त देवालयों में जो हमारे हमने तीसरी की श्रवण की है कथा, इनका अवश्य दर्शन करके आएँ। आशा है आपको बहुत सुंदर लग रही होंगी कथा ये, क्योंकि भगवान की कथाएं नित्य नवीन नूतन सुंदर लगती हैं। बार बार भी हम सुनते रहें तो भी हम लोगों का मन नहीं भरता है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना। और वही मेरी रिक्वेस्ट कि बच्चों को अवश्य ये भगवान की लीला कथाएं और भगवान के भक्तों की कथाएं अवश्य श्रवण कराया करें। बच्चों में बहुत ही अच्छे संस्कार उत्पन्न होंगे। तो वो भी हमारी माता पिता होते हुए हमारी ही जिम्मेदारी है वो। तो हम लोगों को ये सब करना चाहिए। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।